सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जितने भी आप देख रहे हैं RAS, IAS, UGC, नेट, MPPCS, UPPCS, RPSC, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? तो यह है एस्किमो। एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है एस्किमो जनजाति। अगला प्रश्न है, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो यह भील जनजाति है। भील जनजाति दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति भील जनजाति कहलाती है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कयाक निम्नलिखित में से क्या है? कयाक निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है एस्किमो की नाव। कयाक जो है यह एक एस्किमो की नाव है, कयाक। अगला प्रश्न है, एस्किमो एस्किमो का क्या अर्थ होता है? एस्किमो का क्या अर्थ होता है? तो यह कच्चा मांस खाने वाला आदमी होता है। एस्किमो जनजाति जो है अधिकतर यह कच्चे मांस पर निर्भर रहता है, यानी यह पका मांस नहीं खाता है, यह कच्चे मांस पर निर्भर रहता है एस्किमो जनजाति वाले लोग। अगला प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वह बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसके जो खोल है उसके लिए उसका जो बर्तन और आभूषण बनाती है जनजाति, उसको कहते हैं बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति है शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए उपयोग करती है, बुशमैन जनजाति। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है? बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो यह निग्रिटो प्रजाति से है। बुशमैन जनजाति का जो संबंध है यह निग्रिटो जनजाति से है। अगला प्रश्न है हमारा, गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो यह भील जनजाति में पाई जाती है। भील जनजाति में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है, भील जनजाति में। अगला प्रश्न है, कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न हैं? कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न हैं? तो यह गौंड जनजाति के मुख्य खाद्यान्न हैं, कोटू व कुटकी। कोदू व कुटकी जो है यह गौंड जनजाति की मुख्य खाद्यान्न है। अगला प्रश्न है, दीप्पा तथा पैंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? दीप्पा तथा पैंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो यह गौंड जनजाति द्वारा की जाती है। दीप्पा तथा पैंडा कृषि जो है यह गौंड जनजाति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। तो यह है एल्यूट भाषा। एल्यूट भाषा यह जो है एस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, एल्यूट भाषा। अगला प्रश्न है, सबरी का संबंध किस जनजाति से है? सबरी का संबंध किस जनजाति से है? तो यह भील जनजाति से है। सबरी का संबंध भील जनजाति से है, सबरी का संबंध। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं चिमाता। भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? गौंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह देबारी नाम से जाना जाता है। गौंड जनजाति में पुजारी को देबारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो यह है किर्गिज जनजाति। किर्गिज जनजाति समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करती है, किर्गिज जनजाति। अगला प्रश्न है,
स्कैंडिनेविया में रहने वाले एस्किमो को कहा जाता है? स्कैंडिनेविया में रहने वाले एस्किमो को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है लैप्स। इसको लैप्स कहा जाता है। इसको लैप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो छिद्रों से एस्किमो द्वारा शिकार करने की विधि कहलाती है? दो छिद्रों से एस्किमो द्वारा शिकार करने की विधि कहलाती है तो यह कहलाती है इतुरपाक। यह इतुरपाक कहलाती है। अगला प्रश्न है, एस्किमो द्वारा किए जाने वाले बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं? एस्किमो द्वारा किए जाने वाले बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं? तो इसको उतोक बोलते हैं। इसको उतोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुशमैन मुख्यतः किस महाद्वीप के निवासी हैं? बुशमैन मुख्यतः किस महाद्वीप के निवासी हैं? तो यह अफ्रीका महाद्वीप के निवासी हैं। बुशमैन जो हैं यह अफ्रीका महाद्वीप के निवासी हैं बुशमैन। अगला प्रश्न है हमारा, भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? भील शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? तो यह द्रविड़ियन भाषा से मानी गई है। भील शब्द की उत्पत्ति जो है यह द्रविड़ियन शब्द से, या द्रविड़ियन जो भील शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है यह द्रविड़ियन भाषा से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, भीलों के बड़े गांवों को क्या कहा जाता है? भीलों के बड़े गांवों को क्या कहा जाता है? तो इसको पाल कहा जाता है। भीलों के बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। भीलों के बड़े गांवों को जो है पाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीलों में पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? भीलों में पाल के जो मुखिया होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम बोलते हैं गमेती। भील जो जनजाति हैं इनमें जो मुखिया होता है और यानी पाल के मुखिया होते हैं तो उनको हम बोलते हैं गमेती बोला जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो यह गौंड जनजातीय है। गौंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, गौंड जनजाति। हमारा अगला प्रश्न है, पैंडा कृषि कहाँ की जाती है? पैंडा कृषि कहाँ की जाती है? तो यह मध्य प्रदेश में की जाती है। मध्य प्रदेश में पैंडा कृषि की जाती है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, टोंडा जनजाति का आवास है? टोंडा जनजाति का आवास है तो यह नीलगिरी श्रेणी में अधिकतर टोंडा जनजाति निवास करती है। टोंडा जनजाति जो है यह नीलगिरी श्रेणी में अधिकतर निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चालवासी पशुचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चलवासी पशुचारक नहीं है? तो यह पिग्मी नहीं है। पिग्मी जो है यह निम्नलिखित में से चलवासी पशुचारक नहीं है, पिग्मी। ये प्रश्न तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बुशमैन का चावल किसको कहा जाता है? बुशमैन का चावल किसको कहा जाता है? तो चींटी को कहा जाता है। चींटी को बुशमैन का चावल कहा जाता है, चींटी को। अगला प्रश्न है हमारा, मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है? मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है तो यह पूर्वी अफ्रीका है। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका है। मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं? एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को कहते हैं तो इसको सेमायड कहते हैं। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को सेमायड कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अधिकतम जनजातीय आबादी है? भारत की जो जनगणना 2001 में हुई थी उसमें जो है अधिकतम जनजातीय आबादी है, यानी जनजातियों की आबादी है, तो उसमें गौंड जनजाति की जो आबादी है यह सबसे अधिक थी। भारत की जो जनगणना 2001 में हुई थी उसमें जो है जनजाति की गणना की गई तो उसमें गौंड जनजाति की जो संख्या है यानी पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक पाई गई है। अगला प्रश्न है, इन्यूत किस प्रदेश में रहने वाले हैं? इन्यूत किस प्रदेश के